हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? ठीक ठाक हैं? तो इस क्लास में हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो रहेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट सीख लिया है। तो अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक को भी आप देखना उसके बाद में, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल बारीकी से सिखाया जाए और बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाए, है ना। तो बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली क्या होता है कि जब मूलधन पर ब्याज मिलता है और अगले साल में क्या होता है कि मूलधन पे भी ब्याज मिलता है प्लस जो पहले ब्याज मिल चुका उस पे भी ब्याज मिलता है ना। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब ये है मूलधन पर ब्याज लो, मूलधन पर ब्याज लो प्लस ब्याज पर भी ब्याज, यानी कि जो पहले साल में जो ब्याज मिलेगा उस पर दूसरे साल में ब्याज मिलेगा, तीसरे साल में ब्याज मिलेगा, है ना। हर साल ब्याज पे ब्याज मिलेगा। या फिर आप कह दो कि हर साल, हर वर्ष, है ना, मूलधन में ब्याज जोड़कर उस टोटल राशि पर ब्याज, है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि मूलधन में हर साल जैसे ब्याज जोड़ा गया है उसके बाद मूलधन में राशि को जोड़ देंगे, यानी प्रिंसिपल में। मूलधन क्या हमारा प्रिंसिपल है, एक बार फिर से बता देता हूं। मूलधन हमारा क्या है? मूलधन हमारा है प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद दर हमारी रेट है, समय हमारा टाइम है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन को अमाउंट से दिखाएंगे, ठीक है। आप इसको P से डिनोट कर सकते हैं, इसको स्मॉल और से, इसको स्मॉल t से डिनोट करेंगे और इसको CI से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसको ऐसे डिनोट करेंगे। एक चीज और इस टॉपिक में हम यूज करेंगे वो होगी साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन पर ब्याज है और ब्याज पे ब्याज हो तो चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। यानी कि अगर एक साल बाद मूलधन में ब्याज जोड़ा जाता है और एक साल का ही ब्याज निकालना है तो वही साधारण ब्याज रहेगा, वही चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। अगर ब्याज वार्षिक जोड़ा जाता है ना, हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखेंगे साधारण ब्याज बराबर है, इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा SI, ठीक है। आया समझ में? देखो अब मूलधन पे हर साल ब्याज जोड़ेंगे यानी रेट जोड़ देंगे तो आप कम चक्रवृद्धि मिश्रधन यहां से निकाल सकते हैं कि A बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T, है ना। आपने पढ़ा होगा कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर है मूलधन गुना 1 प्लस R/100 की पावर T, है ना। इसमें क्या है, हर साल मूलधन में ब्याज जोड़ दिया और जितने साल का है उसकी पावर कर दी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म है जो आपको इस टॉपिक में एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। ओके, अब चलते हैं टॉपिक पर। देखो टॉपिक में देखो, जैसे आपसे ये पूछ लिया कि 2 वर्ष का CI क्या है, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। क्वेश्चन क्या, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 24,000 रुपीज एट द रेट 5% फॉर 2 ईयर, है ना। तो इसने कहा 24,000 रुपये का 5% वार्षिक CI की दर से 2 वर्ष का CI क्या है। जब तक कुछ स्पेशल नहीं बोला जाए ना कि ब्याज ऐसे जोड़ा जाता है, इसका मतलब एनुअल ही मानेंगे हम उसको, ठीक है। तो 24,000 रुपीज है,
ठीक है, और रेट कितने परसेंट है, रेट है 5%, ठीक है, और टाइम कितने वर्ष है, 2 वर्ष है, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, समझेंगे एक बार। पहला साल लेंगे और दूसरा साल लेंगे, ठीक है। पहले साल भी मूलधन पे ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी मूलधन पे ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पे। तो पहले साल मूलधन पे ब्याज मिलेगा वो कितने परसेंट है, 5%। अब कहोगे सर 5% क्यों है, क्योंकि ब्याज की दर क्या है, 5% है, और ब्याज की दर का मतलब क्या है, 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो पहले साल मूलधन पे ब्याज मिलेगा, क्योंकि इससे पहले ब्याज तो है ही नहीं। अब 24,000 का 5% होता है 1200, ठीक है। 24,000 का 5% कितना होता है, 1200। आप अलग से ऐसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 24,000 का 5% यानी 5/100, तो ये आ जाएगा आपका 24 × 120 1200, ठीक है। लेकिन आप ये कैलकुलेशन डायरेक्ट करें, ऐसे अलग अलग नहीं करें, ठीक है। आप क्या करें, इसकी 2 जीरो काटो और गुणा करो, 24 × 120 1200, ठीक है। अब दूसरे साल भी मूलधन पे तो 1200 ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। मूलधन पे कितना ब्याज मिलेगा, 1200। बट पहले साल में इस पे है ना, पहले साल में इससे पहले जो भी ब्याज मिला हुआ है, दूसरे साल में उस पे भी हम ब्याज लेंगे। तो इससे पहले किस पे 1200 मिला हुआ पहले साल का ब्याज, दूसरे साल में इस पे भी 5% ब्याज हम लेंगे, है ना। 1200 भी 5% ब्याज लेंगे। अब 1200 का 5% कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। यानी पहले साल हमने 1 ब्याज लिया मूलधन पे, दूसरे साल में हमने 2 ब्याज ले लिए। कितने ब्याज ले लिए, 2। किस पे लिया, 1 मूलधन पे और पहले साल के ब्याज पे। अब ये टोटल अगर जोड़ देंगे, ये 2 वर्ष का CI आ जाएगा, और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2460 रुपये, यानी ये 2 वर्ष का CI आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, 2 वर्ष का CI। तो फिर से देख लेंगे, पहले साल मूलधन पे ब्याज मिलेगा 5%, 1200 हुआ। अब दूसरे साल भी 5% इसका 1200 ही होएगा मूलधन का, तो है ना। लेकिन जो पहले साल का ब्याज है इस पे भी 5% ब्याज मिलेगा, अब 1200 पे 5% ब्याज मिलेगा, और 1200 का 5% कितना हुआ, 60 रुपये हुआ, है ना। 60 रुपये ये आ जाएंगे। अब ये पहले वर्ष का SI था, सिंपल इंटरेस्ट। और ये देखो, अगर मैं इसको अलग अलग डिनोट करूं तो ये पहले वर्ष का SI भी है और CI भी है, ठीक है। और ये दूसरे वर्ष का CI है, ठीक है, दूसरे वर्ष का CI है। ये पहले वर्ष का CI है, क्लियर। और ये दूसरे वर्ष का CI है, दूसरे वर्ष का CI। और ये 2 वर्ष का CI है, ठीक है। आया समझ में, ओके। तो पहले वर्ष का जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना है, वो 1200 है, ठीक है। और दूसरे वर्ष का SI भी कितना है, दूसरे वर्ष का SI भी जो कितना है, वो भी 1200 है। समझ आया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2460, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। अगर सर ये 60 रुपये क्या है, तो मैं लिखूंगा कि 2 वर्ष का CI और SI का अंतर, SI का अंतर, है ना। 2 वर्ष का CI और SI का अंतर कितने रुपए है, 60 रुपये है, ठीक है। 2 वर्ष का CI और SI का अंतर कितने रुपए है, 60 रुपये, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड CI ऑफ 3000 रुपीज एट द रेट 20% फॉर 2 ईयर। फाइंड CI ऑफ 3000 रुपीज एट द रेट 20% एनुअल फॉर 2 ईयर्स। 3000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रुपये 3000 रुपये है, ठीक है, और रेट कितने परसेंट, रेट 20% है, टाइम कितना है, टाइम 2 है, ठीक है। तो अब लिख सकते हो पहली बार ब्याज यहाँ, अब 2 साल में 2 बार ब्याज लेंगे, ऐसे भी अलग अलग भी लिख सकते हैं ना। 2 साल में 2 बार ब्याज लेंगे, है ना। और अब कहोगे सर पिछले तरीके से लिखो, तो आप इस तरीके से लिखे, पहला साल ये हुआ, दूसरा साल ये हुआ, ठीक है। पहले साल मूलधन पे ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। कितने परसेंट, 20%। तो 3000 का 20% होता है 3 दूनी 6, 600 रुपये, ठीक है। कितने रुपये ब्याज मिलेगा, 600। अब दूसरे साल में भी 600 तो मूलधन पे, 3000 पे 20%, 600 तो ये हुआ मूलधन पे। लेकिन जो पहले साल का ब्याज, इस पे भी ब्याज मिलेगा, कितने परसेंट, 20%। 20% क्यों है, क्योंकि रेट जो है वो 20% है।
तो ये आ जाएगा 600 का 20% होता है 120 रुपये, 120 रुपये ये आ जाएगा। तो टोटल क्या आ जाएगा 2 वर्ष का CI, ठीक है, यही पूछ लिया था एग्जाम में कि 2 वर्ष का CI बताओ, तो हमारा आ जाएगा 1320 रुपये, हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 1320। लेकिन अगर आपसे यही इसी सवाल में ये पूछे कि 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो मैं बता देता हूं, पहले साल का जो मूलधन पे ब्याज मिला 600 और 600 ये, तो 600 ये 1200 रुपये ये 2 वर्ष का SI है, ठीक है। यानी 2 वर्ष का SI कितना हमारा है, 2 वर्ष का SI जो है, 2 वर्ष का SI 1200 है, ठीक है। आप कहोगे सर 2 वर्ष का CI और SI का अंतर क्या है ना, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर। 2 वर्ष का CI और SI का अंतर क्या है, तो आप देखो इन दोनों का अंतर कितना है, आप देखो 1320 का और 1200 का अंतर कितना है, आप कहोगे सर 120 है, तो यह डिफरेंस दोनों का कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, है ना। तो ये भी आपसे पूछ सकता है किसी क्वेश्चन में कि 2 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस क्या है, तो आपको अलग पैटर्न के लिए जाना भी नहीं है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको अलग पैटर्न भी हम बता देंगे, ओके। नोट करो, समझ में आया तो। नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या देखो, अगला क्वेश्चन है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4000 रुपीज एट द रेट 10% फॉर 2 ईयर्स। 4000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का CI यानी चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तो अमाउंट 4000 रुपये है, ठीक है, और रेट कितने परसेंट है, रेट 10% है, और टाइम कितना आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो पहला साल और दूसरा साल, पहले साल मूलधन पे ब्याज मिलेगा, है ना, पहले साल किस पे ब्याज मिलेगा, मूलधन पे, तो इस पे 10% ब्याज मिलेगा। इसका 10% कितना होता है, 4000 का 10% होता है 400 रुपये, 4000 का 10% कितना होता है 400, है ना। अब दूसरे साल फिर मूलधन पे ब्याज मिलेगा 4000 का 10%, यानी 400 तो मूलधन पे मिलेगा, और पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगा 10%, ठीक है, और 400 का 10% 40 ही हुआ, टोटल कितना हुआ 1640, है ना। ये क्या आएगा 2 वर्ष का CI आएगा, ये 2 वर्ष का CI आएगा, है ना। कितने वर्ष का CI आएगा, ये 2 वर्ष का CI आएगा। आया समझ में, बोलो, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है, 2 वर्ष का CI पूछ लिया था। लेकिन अगर ये पूछ ले 2 वर्ष का CI और SI का अंतर बताओ, 2 वर्ष का अंतर बताओ CI और SI का, है ना, CI और SI का, तो ये जो 40 रुपये आया ये 2 वर्ष का CI और SI का अंतर है, ठीक है, CI और SI का अंतर, CI और SI का, तो हमारा ये आ जाएगा 40 रुपीज़, ठीक है। इस सवाल में पूछ लिया नहीं है, लेकिन जब पूछे तो हम बता देंगे, है ना, क्लियर है, ओके। उतारो इसको। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 20,000 रुपीज एट द रेट 5% फॉर 2 ईयर्स। 20,000 रुपये का 5% की दर से और 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन इसने पूछ लिया, चक्रवर्ती ब्याज भी पूछ लिया, दोनों हम बता देंगे, है ना। चक्रवर्ती ब्याज और चक्रवर्ती मिश्र धन दोनों बता देंगे। देखो कैसे कि 20,000 रुपये है, ठीक है, और रेट कितने परसेंट है, रेट 5% है, टाइम कितना 2 साल है, ठीक है। तो पहला साल और दूसरा साल, पहले साल 5% ब्याज मिलेगा 20,000 पे, और 20,000 का 5% कितना होता है 1,000 रुपये होता है। 1,000 रुपये पहले साल ब्याज है, 20,000 का 5% कितना है 1,000। लेकिन ये ब्याज तो हर साल का बराबर होता है ना, पहले साल के अगर 1,000 रुपये है तो दूसरे साल के भी कितने 1,000 रुपये। लेकिन जो पहले साल ब्याज मिला उस पर भी 5% ब्याज मिलेंगे दूसरे साल में, है ना। CI का मतलब क्या है, जो ब्याज है उस पर भी ब्याज, तो 1,000 का 5% कितना होता है 50 रुपये ये होते हैं ना। तो 2 वर्ष का जो CI है, 2 वर्ष का जो CI वो हमारा आ जाएगा 2,050 रुपये। 2 वर्ष का CI कितना 2,050। अगर ये चक्रवर्ती मिश्र धन पूछे, है ना,
अगर मिश्र धन, देखो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा है 20,000 रुपये, ठीक है, मूलधन हमारा 20,000 है। और अगर ये 2 वर्ष का मिश्र धन पूछे, चक्रवर्ती मिश्र धन पूछे, चक्रवर्ती मिश्र धन यानी अमाउंट, तो सीआई में मूलधन को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 22,050 रुपये। तो इस सवाल में इसने मिश्र धन पूछ लिया था, तो मिश्र धन आ जाएगा 22,050 रुपये। क्लियर है ना, बोलो। तो एक तरीका तो मिश्र धन का ये हो गया। दूसरा तरीका मिश्र धन का क्या बताया था आपको, कि मूलधन जितना है उसमें हर साल ब्याज जोड़ेंगे। 5% ब्याज है तो पहले साल 5% जोड़ेंगे, तो पहले साल हो जाएंगे 105%, ठीक है। लेकिन दूसरा साल है फिर 105% हो जाएगा। अगर तीसरा साल होता तो गुणा में फिर 5% फिर जोड़ देते, तीसरे साल फिर 105% हो जाता है ना। जितना समय है उतनी बार ये ले लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से काट दो, इससे काट दो, इससे काट दो, तो 105 का स्क्वायर कितना होता है, 105 का स्क्वायर होता है 110 से 25, और गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 220 और 50, है ना। इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। चक्रवर्ती मिश्र धन इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आया समझ में, बोलो। उतारो इसको, नोट करो भाई, समझ में आया तो। नोट कर लिया ना, चलो चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। हाँ, इसने पूछ लिया फाइंड डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years ऑफ 18,000 रुपीज एट द रेट 20%। क्या कहा, फाइंड डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 year, है ना, ऑफ 18,000 रुपीज एट द रेट 20%। 18,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर क्या है ना। तो एक तरीका तो हमने जो CI निकाला था उस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो मूलधन 18,000 है, ठीक है, और रेट कितने परसेंट है, रेट है हमारी 20% है। तो पहला साल ये और दूसरा साल ये, ठीक है। तो पहले साल इस पे 20% ब्याज मिलेगा, 18,000 का 20% 3600 हुआ। अब 3600 दूसरे साल हुआ, लेकिन ब्याज पे ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है, ब्याज पे ब्याज मिलेगा, जिसका 20% हुआ, इसका 20% कितना हुआ 720, 3600 का 20% 720। तो ये आ जाएगा 2 वर्ष का CI और SI का अंतर। लिखो आप कि 2 वर्ष का CI यानी चक्रवर्ती ब्याज, SI यानी साधारण ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 720 रुपये, है ना। कितना आ जाएगा 720 रुपये। जो ब्याज पे ब्याज, जो पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिला है ना, वो CI और SI का अंतर आ जाएगा, ठीक है, 720 रुपये आ जाएगा। और दूसरा तरीका डिफरेंस निकालने का, 2 ईयर 2 वर्ष का अंतर निकालने का, 2 वर्ष का अंतर निकालने का, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस है मूलधन जो है, देखो कैसे आया, देखो मूलधन हमारा 18,000 है, बोलो मूलधन 18,000 है। तो पहले हमने इसका 20% निकाला और दोबारा फिर हमने इसका 20% निकाला, तो हमें 2 साल का अंतर मिलाना, ठीक है। तो हम यहाँ भी ऐसा ही करेंगे कि एक बार R जितनी हार परसेंट निकालेंगे, 2 बार R% निकालेंगे, यानी R/100 की पावर 2 कर देंगे, ठीक है। तो आप नोट कर लो कॉपी में, डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंस आ जाएगा P × R/100 की पावर 2। R/100 2 बार क्यों लिया, क्योंकि देखो एक बार तो R% ये है और एक बार R% ये है, तो 2 बार लेंगे। तो यहाँ से आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएंगे, डिफरेंस गुणा 100/R की पावर 2, ठीक है। तो आप ये दोनों याद रखें, है ना, कॉपी में भी लिख लें कि डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 बार R% निकालना, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा D गुणा 100/R% का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंस निकालेंगे क्वेश्चन में। 2 वर्ष का डिफरेंस है, 2 ईयर का है डिफरेंस। अब देखो प्रिंसिपल 18,000 है और रेट कितने परसेंट है, आपको कि सर रेट तो 20% है ना, 20%, 2 बार 20% निकालो, सिंपल है बिल्कुल। इसका 2 बार 20% निकालना है, एक बार 20% तो ये हुआ, ठीक है, फिर 20% हुआ ये, ठीक है, सिंपल है। तो कट जाएगा ये 2 0 से 4 0 से 4 0, ठीक है, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 720 रुपये आ गया। कितने रुपये आ गए, 720 है। बिल्कुल सिंपल है, ये भी और ये भी, दोनों ही बिल्कुल सिंपल है,
तो आप अच्छे से समझेंगे। ओके, ठीक है, नोट करो इसको। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑफ 14,000 रुपीज फॉर 2 ईयर एट द रेट 5%। 14,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर बताओ, है ना। तो कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये हो जाएगा, कि डिफरेंस निकालना है। मूलधन हमारा कितना 14,000 है, ठीक है, और रेट कितने परसेंट है? 5% है। तो 2 बार 5% निकाल दो। एक बार इसका 5% निकाल दिया और फिर इसका 5% निकाल दिया, 2 बार 5% निकाल दिया, तो 2 साल का अंतर आ जाएगा। ये सिंपल है, इससे कट जाएगा ये, ठीक है, 0 से 0, 5 से कटेगा 2 पे और 2 से कटेगा 7 पे, ये आ जाएगा 35 रुपये। कितने रुपये आ जाएगा? 35 रुपये। सिंपल है बिल्कुल। और उस तरीके से करना चाहते उस तरीके से निकाल लो कि 14,000 रुपये है मूलधन, ठीक है, और रेट कितने हैं? रेट 5% है और टाइम कितना? 2 साल है। तो यहाँ से आप निकालेंगे, पहले साल में इसका 5% मिलेगा, 700 हुआ, फिर 700 यहाँ आएगा, ठीक है, फिर 700 का 5% मिलेगा, 35 रुपये ये हुआ। टोटल तो आ जाएंगे 1435। लेकिन ये हमारा डिफरेंस है, ठीक है। हमारा डिफरेंस कितना आया? हमारा डिफरेंस आया, ये जो है, ये टर्म जो है, जो ब्याज पे ब्याज मिलेगा वो 35 रुपये है। तो हमने 2 वर्ष का CI और SI का अंतर निकालना है और हमारा अंतर कितना आ जाएगा? 35 रुपये। ठीक है, समझे सभी? ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसने इसका उल्टा पूछ लिया है कि इसने डिफरेंस दे दिया अब की बार और प्रिंसिपल मूलधन यानी पूछ लिया, है ना। क्वेश्चन क्या है? इफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर इज एट द रेट 5% इज 3 रुपीज। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर एट द रेट 5% इज 3 रुपीज। फाइंड प्रिंसिपल, है ना। 5% की दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर 3 रुपये है, तो मूलधन क्या है? तो एक तरीका तो मूलधन का ये बताया था कि मूलधन आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा डिफरेंस को शॉर्ट में D लिख देंगे, ठीक है, शॉर्ट में D लिख देंगे। डिफरेंस गुणा में 100/r की पावर 2, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं आप, है ना। और डिफरेंस आपका कितना दिया सवाल में? 3 रुपये, गुणा में दर 5% है, सिंपल है, 100/5% की पावर 2 यानी 100/5 गुणा 100/5, सिंपल है बिल्कुल, है ना। क्या लिखेंगे? डिफरेंस गुणा 100/r गुणा 100/r यानी 100/5 गुणा 100/5। तो आप यहाँ से काट देंगे, 5 से कटेगा 20 आ जाएगा और 5 से कटेगा 20 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 1200 रुपये आ गया हमारा मूलधन। हमारा मूलधन कितना आ गया? 1200, है ना। ये हो गया एक तो, ठीक है। एक तो इस तरीके से आप कर लेंगे। एक तरीका और देखेंगे कैसे करेंगे। देखो दर कितने परसेंट है भाई? 5% है ना। आप एक काम करो, दर अगर 5% है तो इसको लिखो 5/100 यानी फ्रैक्शन वैल्यू 5/100 लिखो इसको। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है इसकी? 1/20। प्रिंसिपल मान लो इसकी पावर 2, है ना। प्रिंसिपल क्या मान लो? इसकी पावर 2। अब 20 की पावर 2 प्रिंसिपल मान लो, ठीक है। प्रिंसिपल आ गया 400 रुपये, ठीक है। अगर प्रिंसिपल 400 रुपये आ गया ना, तो हम 2 वर्ष का CI और SI का अंतर कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे करेंगे ना, 400 रुपये प्रिंसिपल है, पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1/20, है ना। इसका 1/20 मिलेगा ब्याज पहले साल, इसका 1/20 20 रुपये यहाँ मिलेगा, फिर दूसरे साल भी 20 मिलेगा, है ना। फिर 20 का 1/20 यानी 20 का 1/20 कितना हुआ? 20 का 1/20 1 रुपया ये हुआ, ठीक है। अब डिफरेंस हमारा कितना? टोटल हुए 41 रुपये, लेकिन डिफरेंस हमारा कितना है यहाँ पे? आपको कहोगे सर डिफरेंस तो ये 1 रुपया है, क्योंकि 20 का 1/20 है ये, ठीक है। और डिफरेंस हमारा 1 रुपया। सवाल में डिफरेंस कितना? 3 रुपये। हम लिखेंगे 1 यूनिट का मान 3 है ना। 1 यूनिट का मान कितना है? 3 है। तो प्रिंसिपल हमारा 400 है, 400 है ना। 1 यूनिट का मान 3 है, तो 400 का मान कितना आ जाएगा? 400 गुणा 3 1200, कितना आ जाएगा? 1200। फिर से समझेंगे,
5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है ना। आप परसेंटेज वाले टॉपिक से वीडियो देखेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1/20 होती है। अब इसको प्रिंसिपल मान लेंगे 20 की पावर 2, 400 मान लेंगे। क्यों मान लिया? क्योंकि ऐसा मानेंगे तो दशमलव में नहीं आएगी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ 400 का अगर 2 वर्ष का CI निकालेंगे तो पहले साल 1/20 20 रुपये, दूसरे साल भी 1/20 20 रुपये, फिर 20 का 1/20 1 रुपया, यानी डिफरेंस हमारा 1 रुपया हुआ। सवाल में डिफरेंस 3 रुपये है ना। तो 400 का मान आया 1200 रुपये। कितने रुपया? 1200। क्लियर है ना? ओके, उतारेंगे इसको फिर। मूलधन आ गया ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? इफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर एट द रेट 4% इज गिवन 8 रुपीज, फाइंड प्रिंसिपल, फाइंड सम। 2 वर्ष का किसी राशि पर 2 वर्ष का CI और SI का अंतर 8 रुपये है और दर 4% है, तो वह राशि बताओ। सिंपल है। तो एक तो इस तरीके से निकाल देना, प्रिंसिपल मूलधन निकाल देंगे। मूलधन यानी प्रिंसिपल आ जाएगा आपका, डिफरेंस कितना 8 रुपये है, दर 4%, तो लिखो 100/4 और गुणा में 100/4। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 से कटेगा 25 पे और 4 से कटेगा 2 पे, तो 25 दूनी 50, 5000 रुपये आ जाएगा, है ना। सिंपल है। मूलधन हमारा, प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा? 5000, है ना। और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? सुनो, दूसरे तरीके से ऐसे करेंगे, यहाँ मैं अलग कर देता हूँ कि रेट अगर 4% है, 4% का मान क्या है? 1/25 है भाई। 4/100 करेंगे तो 1/25 आएगा ना। और 1/25 का मतलब है मूलधन मान लेंगे 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हुआ? 625। मूलधन मान लिया 625, है ना। मूलधन कितना मान लिया? 625। अब पहले साल का जो CI है वो आ जाएगा 1/25। 1/25 कितना हुआ? 25 रुपये। और दूसरे साल का CI भी 1/25 25 रुपये हुआ। और फिर इसका 25 का 1/25 1 रुपये ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस हमारा कितना है? यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस आया, लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारा जो डिफरेंस आया वो ये है 1 रुपया। सवाल में डिफरेंस 8 है, यानी 1 यूनिट का मान कितना है? 8 आया, है ना। 1 यूनिट का मान कितना आया? 8 आया। ये डिफरेंस हमारा है, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल हमारा 625 है और 1 यूनिट का मान है 8 है, तो 625 का मान है 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 5000 रुपये। कितने रुपये आ जाएगा? 5000 रुपये, है ना। तो दोनों तरीकों से आपको करवा दिया है, तो आप इसको नोट करेंगे अच्छे से। ओके, साफ साफ नोट्स बनाएंगे अपने, नोट करके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा इसने, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स एट द रेट 6% इज 180 रुपीज। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स एट द रेट 6% इज 180 रुपी, फाइंड द सम। किसी राशि पर 2 वर्ष का CI और SI का अंतर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 180 रुपये है, तो वह राशि क्या है? तो एक तरीका तो यही होएगा ना, प्रिंसिपल निकालने का, मूलधन निकालने का। मूलधन निकालने का, मूलधन बराबर है डिफरेंस हमारा कितना? 180। और रेट कितने परसेंट? आपको हो गया रेट 6% है, तो लिखो 100/6 गुणा 100/6। सिंपल है। तो प्रिंसिपल आ जाएगा, 6 से कट जाएगा 30 आ जाएगा, है ना। और 6 से कट जाएगा 5 आ जाएगा, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 5000 रुपये, है ना। सिंपल है बिल्कुल, इस तरीके से, ठीक है। और दूसरे तरीके से ऐसे करेंगे, आप ये कर सकते हैं, मूलधन मान लिया आपको ने 100 मूलधन मान लिया, मान लो, ठीक है। दूसरा तरीका ही, मूलधन कितना मान लिया? 100। 6% का मतलब 6/100 करोगे तो 3/50 आ जाएगा, ठीक है। आप सिंपल मान लो, मूलधन 100 मान लो, 100 मान के भी कर सकते हैं आप इसको। मूलधन 100 मान लिया, दर 6%, तो पहले साल का ब्याज 6 हुआ, दूसरे साल का ब्याज कितना हुआ? 6। अब 6 का 6% कितना हुआ? 6 का 6% हुआ 36 पैसे, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये क्या है? डिफरेंस है।
ठीक है। और डिफरेंस कितना दे रखा है, 180 दे रखा है, तो हम लिखेंगे 180 जो है 0.36 का मान 180 है, तो 180 जो 0.36 का मान है और 100 का मान निकालेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे 180 किसका मान 0.36 का और 100 का मान निकालेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। आया समझ में? इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 10 में लौटाएंगे तो ऊपर 1 और 100 गुणा में जाएगा। ठीक है, 36 से कटेगा, 36 से कटेगा 5 पे, तो प्रिंसिपल हमारा कितने रुपये आ जाएगा, 5000 रुपये आ जाएगा, है ना। तो दोनों तरीके आपको समझ में आए हैं, नोट करो दोनों तरीकों को। ओके, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अलग आ चुका है। इसने कहा है इफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर आर गिवन 50 रुपी एंड 52 रुपी रेस्पेक्टिवली फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी धन का 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 50 रुपये है, उस धन का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 52 रुपये है, ब्याज की दर बताएं। तो देखो 2 वर्ष का जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट है 50 रुपये और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है CI जो है वो है 52 रुपये, है ना। अब ये बताओ अगर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का बराबर होता ना, है ना। हमने सीख लिया था कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता। हमने कैसे सीखा था कि प्रिंसिपल जो है उस पर पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो 2 साल का इंटरेस्ट 50 है तो 1 वर्ष का जो SI आएगा वो 1 वर्ष का SI कितना आ जाएगा 50/2 यानी कि 25 रुपये आया। ठीक है, यानी कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 25 आया और दूसरे साल का इंटरेस्ट भी कितना आया 25 आया। ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इसने CI 2 साल का कितना दिया है, हमने क्या किया था सीखा था, यहाँ सबको जोड़ दिया था तो हमारा टोटल CI आया 52 रुपये। 25 और 25 सिंपल इंटरेस्ट तो 50 है ना, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 52 है। इसका मतलब यहाँ ब्याज पे ब्याज कितने रुपए मिला 2 रुपये मिलेगा, तभी तो 52 हुए ना भाई। 25 और 25 तो 50 है, टोटल CI जो है चक्रवर्ती ब्याज जो है मैं लिख देता हूँ चक्रवर्ती ब्याज है 52 रुपये और साधारण ब्याज है 50 रुपये। इसका मतलब 2 रुपये और मिलेगा 25 रुपये ब्याज है ना, तभी तो हुआ ना 52 रुपये। तो आप इसको रेट निकालने के कैसे यूज करेंगे, रेट कैसे निकालेंगे, आप लिखो 2 रुपये ब्याज किस पे मिला 25 पे, 2 रुपये ब्याज किस पे मिला है 25 पे, परसेंट बनाओ इसको कितने परसेंट है, जो 2 रुपये ब्याज 25 पे मिला वो कितने परसेंट है ना। तो आप देखोगे सर 2500 का 100, आप कहोगे सर ये 8% है, यानी कि ब्याज की दर कितने परसेंट आएगी 8%, है ना। समझ आया सभी को, बोलो समझ आया तो नोट करो इसको। फिर से देख लो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है 50 रुपये, 2 साल का साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। तो 1 साल का साधारण ब्याज होया 25 रुपये, है ना। ठीक है, और दूसरे साल का साधारण ब्याज भी कितना हुआ 25 रुपये, लेकिन टोटल कितने रुपए हैं, टोटल 52 रुपये हैं। इसका मतलब 2 रुपये ब्याज और मिलेगा, किस पे मिलेगा पहले साल के ब्याज पे, है ना। हमने जब 2 वर्ष का CI देख रहे थे हम, तो वहां हमने सीख लिया कि यहाँ ब्याज मिलेगा किस पे मिलेगा पहले साल के ब्याज पे। तो 2 रुपये ब्याज किस पे मिला 25%, कितने परसेंट है 8% है। अब 8% ब्याज मिला, इसका मतलब ब्याज की दर भी कितने परसेंट हुई, ब्याज की दर भी 8% हुई। ठीक है, आया सभी को समझ में, ओके नोट करेंगे इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 40 एंड 43 रुपीज रेस्पेक्टिवली फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 43 रुपये है, तो ब्याज की दर बताओ, है ना। तो देखो 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज 40 रुपये है और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जो है वो 43 रुपये, है ना। ठीक है, ब्याज की दर बताओ। देखो पहले साल का ब्याज कितना हुआ, अगर 2 साल का ब्याज 40 है इसका मतलब पहले साल का तो 20 हुआ ना,
क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर है। 40 को 2 से भाग देंगे, 40 को 2 से भाग देंगे तो 20, पहले साल का साधारण ब्याज 20 आया और दूसरे साल का साधारण ब्याज भी कितना है, 20 आया। लेकिन जो CI 2 साल का है, यहाँ CI आएगा हमारा, CI 2 साल का 43 है, लेकिन 40 ये है, ये 43, इसका मतलब कितने रुपए ब्याज मिलेगा, ये 3 रुपए। किस पे मिलेगा, 20 रुपए पे, है ना। 3 रुपए ब्याज ये किस पे मिला होगा, 20 पे, तभी तो 43 हुए ना। तो रेट कैसे निकालेंगे, आप देखो 3 रुपए ब्याज मिला है किस पे, 20 पे, परसेंट में कितना ये बताना है। रेट का मतलब है कि एक साल में ब्याज कितने परसेंट मिला है, तो एक साल में ब्याज मिला 3 रुपए, 20 पे मिला, परसेंट में कितना ही निकाल देंगे। आप कहोगे सर परसेंट में आ जाएगा, यानी कि दर आपकी आ जाएगी 20 पंजे 100, है ना, ये आ जाएगी 15%। परसेंट में कितना आ जाएगा, 15% एनुअल, वार्षिक, है ना। अरे समझ में आया क्या, सिंपल है बिल्कुल, कि 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट दिया है 40, तो उसका आधा कर देंगे। एक साल का इंटरेस्ट कितना, 20 हुआ, और एक साल का इंटरेस्ट 20 हुआ, दूसरे साल का 20 है, 20 20 40, टोटल कितना, CI कितना, 43 है। तो 3 रुपए ब्याज मिलेगा ना यहाँ पे, किस पे मिलेगा, 20 पे, तो 3 रुपए ब्याज 20 पे मिलेगा, कितने परसेंट है, 15%, है ना। समझ आया ना, नोट करो इसको, ओके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपए है, इस राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 320 रुपए है, तो वह राशि तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम इज 320 रुपीज फॉर 2 years एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस सम फॉर 2 year इज गिवन 328 रुपीज, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। ठीक है, तो सिंपल है। 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दिया है, आप कहोगे सर 2 वर्ष का SI दिया है 320 रुपये, और 2 वर्ष का CI कितना है, 2 वर्ष का CI 328 रुपये। अब साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर होता है ना, ठीक है। 2 साल का साधारण ब्याज 320 है, तो एक साल का कितना हुआ, 1 वर्ष का जो SI आएगा आप निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का SI आएगा, आप कहोगे सर 320 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 वर्ष का SI आएगा 160 रुपये, है ना। क्लियर है। तो हमने 2 साल का CI कैसे निकाला था, ऐसे निकाला कि पहले साल का SI है 160 रुपये और दूसरे साल का भी SI कितना, 160 रुपये। अब ब्याज पे ब्याज लिया, ठीक है, और टोटल कितने हो गया, CI हमारा हो गया 328 रुपये। ऐसे ही तो हमने किया था ना। अब देखो 160 और 160 कितने होते हैं, 320 होते हैं, और टोटल कितने, 328। तो 328 में से 320 घटाओ तो कितने रुपए यहाँ ब्याज मिले, 8 रुपये, है ना। ये डिफरेंस है। अब 8 रुपये ब्याज किस पे मिला, दर निकालने है ना, दर निकालेंगे, रेट परसेंट निकालेंगे। तो 8 रुपये ब्याज किस पे मिला है, 8 रुपये ब्याज मिला है इस 160 पे। 8 रुपये ब्याज जो मिला है वो किस पे मिला है, 160 पे मिला है। परसेंट बढ़ाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 8 से कट जाएगा 20 पे और 20 से कट जाएगा 5 पे, तो दर आ जाएगी कितने परसेंट आ जाएगी, आप कहोगे सर दर आ जाएगी 5%, ठीक है। और हमारे सवाल का आंसर भी कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को, बोलो, उतारो इसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 year ऑफ ए सम इज 40 रुपीज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 40.80 रुपीज, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपये है और 40.80 रुपये है, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी, है ना। यही क्वेश्चन, यही टाइप है। तो समझो कैसे करेंगे। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपये है, और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 2 वर्ष का CI कितना, 40.80 है, ठीक है। तो 1 वर्ष का CI, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 40/2,
20 रुपये हुआ है ना। और हमने कैसे निकालना था, हमने रेट कैसे निकाली थी, 2 वर्ष का SI कैसे निकाला था, CI ऐसे निकाला था। पहले साल का ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट 20 है, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना 20 है। अब ब्याज पे ब्याज मिलेगा, टोटल CI हमारा हो जाएगा, CI हमारा कितना दिया है 40.80, ठीक है। यानी कि 40 पे कितने रुपए ब्याज मिले कि 40.80 हो जाए। तो इस पे है ना, यहाँ 20 पे कितना ब्याज मिलेगा, इसमें से 20 40 घटाएंगे आ जाएगा 0.80, ठीक है। कितना ब्याज मिला 0.80। और ये 0.80 ब्याज किस पे मिला है बोलो, आपको हो गया सर ये पहले साल के ब्याज पे मिला, यानी 20 पे मिला है। तो दर कैसे निकालेंगे, रेट कैसे निकालेंगे, आपको हो गया सर 0.80 ब्याज है, किस पे है, पहले साल का जो 20 रुपये ब्याज उस पे है। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई 100 से, है ना। अब 80 की पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल और 20 से कटेगा 4 पे, दर कितने परसेंट आएगी, आप कहोगे सर दर आ जाएगी 4%, है ना। सिंपल है। अरे आया क्या समझ में बोलो, समझ में आया तो इसको नोट करेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन इसने क्या दिया, अगला क्वेश्चन इसने दिया कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये हो जाता है और 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर क्या होगी। ई सम बिकम्स 672 रुपीज इन 2 years एंड 714 रुपीज इन 3 years, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो समझो इसने कहा 2 वर्ष में हो जाते 672 रुपये, 2 वर्ष में हो जाते हैं कितने 672 रुपये, अमाउंट है चक्रवृद्धि मिश्र धन है। और 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में हो जाते हैं 714 रुपये। तो भाई 3 वर्ष में 714 कैसे आया, क्योंकि जो पहले जो 2 साल है इस पे ब्याज मिलेगा, इस पे ब्याज मिलेगा तो 714 रुपये हुआ। तो आप देखो इस पे कितने रुपये ब्याज मिला, तो आप कहोगे सर इस पे जो CI मिला है वो कितना मिला है, 4 में से 2 गया तो 2, और 1 वर्ष का CI है ना, 4 में से 2 गया तो 2 और 11 में से 7 गए 4, CI 42 रुपये है ना। ये CI 42 रुपये, तो रेट कैसे निकालेंगे कि ये जो 42 रुपये ब्याज मिला ये 2 साल के जो अमाउंट उस पे मिला ना, दूसरे साल पे इसमें क्या करेगा, हर साल मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा, बताया था। तो मूलधन में ब्याज जोड़ दिया, 2 साल की अमाउंट है, इस पे ब्याज मिलेगा 714 हो जाएगा। तो 42 रुपये ब्याज किस पे मिला, ये 42 रुपये ब्याज मिला 672 रुपये, लिखो 672 रुपये मिला। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो यह आ जाएगा 7 6 42, 7 9 63 और 7 6 42, 6 से कटेगा 16 पे, ठीक है। 4 से कटेगा 4 पे और 4 से कटेगा 25 पे, तो यह आ जाएगा 6.25%, है ना। कितने परसेंट आ जाएगा 6.25%, नोट करेंगे इसको।